शाह साहब, हम 2014 में भी देख रहे थे कि पीटीआई पर जो धरना था उस पर उस वक्त जो चाइनीज़ हेड ऑफ द स्टेट थे उनका जो विजिट था उसका धब्बा आज तक नहीं उनसे धुल रहा। बार बार उस पर पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिल जाता है। हम देखते हैं जो सियासी मुखालिफ हैं उनकी जानिब से। अब फिर एक ऐसा इवेंट आ रहा है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए डिले कर दे, 15 और 16 तारीख तक की तो बात है। उसमें अगर पीटीआई ये सोचकर बैठी है कि उस दौरान इस एससीओ की आड़ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर दी जाती है रातों रात, उस पर भी मौलाना साहब कह रहे हैं कि अगर उजलत में की गई तो मुखालफत होगी। आसान तो नहीं होगा इतनी जल्दी करना ये वाले मामला, तो फिर पीटीआई कर सकती है मौखर। आमना वैसे 2014 का जो धरना था उसको किसी ने रोका या किसी ने प्रमोट किया? मेरे ख्याल में चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। पीजे साहब ने कहा कि जी आर्मी चीफ को आके इनको बिठाना चाहिए। मेरे ख्याल में जब ज़रूरत होगी मेरे ख्याल में खाली स्टिक बाहर आएगी और ये सारे बैठे होंगे। आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ, मैं तो बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि ये पता नहीं पॉलिटिकल तमाशा जो लगा हुआ है वो हुकूमत की अपनी सर्वाइवल है और तहरीक इंसाफ की या उसकी जमात की अपनी सर्वाइवल की एक जंग है। मैं नहीं समझता कि ये आगे जाके कितना एक्सट्रीम तक जाएगा, इन दोनों को ख़राब करने की कोशिश की। देखिए 2014 के धरनों के ऊपर पीछे भी कोई था जो धरने इतने लंबे चले, और कल आपने फिर देखा कि मियाँ साहब ने फिर सवाल किया कि जी मुझे क्यों निकाला आप लोगों ने, अवाम ने क्यों निकाला, और मैं तो अपोजिशन से बात भी करना चाहता लेकिन मुझे क्यों निकाला। वो ये सवाल किससे कर रहे थे? अब भी बात वही है कि जब तक आपके मुक़्तदर हल्के चाहेंगे कि इस किस्म की एक पोलराइजेशन का माहौल रहे, ये चलता रहेगा। और ना तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी में इतना दम है, ना पीएमएलएन में इतना दम है कि इनको कोई कहे कि आप ऐसा करें तो वो रुकेंगे। दूसरी तरफ आप देखें एक जमात है या उसका लीडर है वो अंतर है कि वो तो हर एक्सट्रीम पे जाएंगे। और ये मैं तो समझता हूँ कि जो गड्ढापुर साहब 4 और 5 तारीख की धमकी दे रहे हैं कि हम उधर जाएंगे। अच्छा, मुझे एक छोटा सा मेरे जहन में सवाल आता है कि इससे पहले आप गए, आपने जो है संजानी के ऊपर जलसा किया, उसके बाद आप मीनार पाकिस्तान की तरफ गए, वहाँ आपने 10 सेकंड का खिताब किया, वापस आ गए। चले हम एज्यूम करते हैं कि वो आप चले जाते हैं डी चौक में जाके एक जलसा कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा उस जलसे से? क्या लीडर बाहर आएगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक मेरे ख्याल में मुक़्तदर हल्के नहीं चाहते कि कैदी 804 बाहर निकले उस वक्त तक होगा नहीं। और क्यों ज़रूरत है एक तीसरी जमात की? मेरे ख्याल में पीएमएलएन और जो पीपल्स पार्टी है उनकी अपनी एक लिहाज से देखा जाए तो क्रेडिबिलिटी का इशू भी है कि दोनों जमातें मिल के भी अगर हुकूमत नहीं चला सकती, इनकी आपस में फिर भी टसलबाजी है। और जैसे हम कहते हैं कि डिसइंटीग्रेशन इनकी इतनी होगी कि रीजनल जमातें हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में एक तीसरी आपको पॉलिटिकल जमात हमेशा चाहिए होगी निज़ाम चलाने के लिए। अब बैठना इन्होंने क्यों नहीं है, इनके अपने अपने स्टेक्स हैं। अगर हुकूमत मानती है तो इसका मतलब हुकूमत जाएगी, तो शहबाज शरीफ साहब क्यों अपनी हुकूमत का इख्तिताम चाहेंगे? देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो इस वक्त जो हालात है या इस वक्त टाइम है वो बड़ा क्रूशल है। हुकूमत भी उसको मिसयूज़ करना चाहती है या यूज़ करना चाहती है और अपोजिशन की जमात भी कर रही है। तो मैं कहते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग इन प्रेशराइजिंग योर अपोनेंट्स, लेकिन हाँ इसमें मुल्क का नुकसान कितना होगा? इन सियासी जमातों ने आज इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया वो आप तो देख रहे हैं, इसके बाद आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर मजीद पोलराइजेशन बढ़ती है तो फिर एक नई ऑप्शन की तरफ जाया जा सकता है। और देखिए एक तो हमें ये भी खदशा होगा, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, अगर इनको फिर इन तमाम एससीओ को होस्ट करना पाकिस्तान के लिए एक माइलस्टोन है और इसमें तो फिर तो मेरे ख्याल में इक्वली रिस्पांसिबल होगी गवर्नमेंट भी और ऑपोजिशन भी कि इसको कामयाब बनाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।